एक साधारण मनुष्य जो गृहस्थ जीवन की उलझनों में फंसा है, वह अपने छोटे से घर में बैठकर उस विराट ब्रह्म शिव को कैसे प्रसन्न कर सकता है। क्या हमें भी देवताओं की तरह स्वर्ग में जाकर तपस्या करनी होगी, या कोई ऐसा सरल मार्ग है जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सके? शिव पुराण का यह 13वां अध्याय आपके इन्हीं प्रश्नों का अंतिम और प्रामाणिक उत्तर है। अभी पिछले अध्याय में हमने देखा था कि मतलब जो रुद्र संहिता का जो 12वां अध्याय था, जो हमने पिछले वीडियो में उसको समझा था कि कैसे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपदेश दिया और कैसे अलग अलग देवताओं ने अपनी कामनाओं के लिए स्वर्ण, स्फटिक और मणियों के शिवलिंगों की पूजा की। वह विधि देवताओं के लिए थी जिनके पास दिव्य साधन उपलब्ध हैं। लेकिन हम मनुष्यों के पास न तो कुबेर का सोना है और न ही इंद्र की मणियां। तो हम क्या करें? इसी चिंता को दूर करने के लिए रुद्र संहिता का जो 13वां अध्याय है, उसमें ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को वह गुप्त और श्रेष्ठ विधि बताते हैं जो कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए वरदान है। यह अध्याय केवल पूजा पाठ की विधि नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक अपने हर एक कर्म को शिव पूजा कैसे बनाया जाए। आइए इस दिव्य जीवन शैली में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव भक्त की दिनचर्या सूर्योदय के बाद नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। ऋषियों ने इसे देव बोला है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और सुंदर बात समझने योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आंख खुलते ही बिस्तर से कूदना नहीं है, और न ही सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी दूसरी बात के बारे में विचार करना है। और आज के जीवन में हमें उठते ही मोबाइल नहीं देखना है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने इष्ट माता जगदम्बा और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एक बहुत ही भावुक प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवेश, हे त्रिलोकीनाथ, आप उठिए। मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले शिव और पार्वती, आप जागृत होइए और मेरे साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। इसका दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। भगवान तो सदा जागे हुए हैं, वे कभी नहीं सोते। यहाँ उठिए का अर्थ है कि हम अपनी चेतना को जगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन अज्ञान में सोया हुआ था, अब आप मेरे विवेक के रूप में जागिए। भक्त आगे कहता है, हे प्रभु, मैं धर्म और अधर्म का ज्ञाता नहीं हूं, मैं केवल एक यंत्र हूं और आप मेरे संचालक हैं। आज दिन भर आप मुझसे जो करवाएंगे मैं वही करूंगा। जब दिन की शुरुआत ऐसे पूर्ण समर्पण से होती है तो पूरा दिन पूजा बन जाता है। प्रभु शिव और देवी उमा का स्मरण, साथ साथ गुरु चरणों का ध्यान करने के बाद ही बिस्तर का त्याग करना चाहिए। इसके बाद आता है शरीर की शुद्धि का चरण। शिव पुराण में स्वच्छता को इतना महत्व दिया गया है क्योंकि यह शरीर ही वह मंदिर है जहां शिव की पूजा होनी है। यदि मंदिर ही गंदा होगा तो देवता वहां कैसे विराजेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं कि शौच आदि से निवृत्त होकर मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध करें। यहाँ केवल हाथों को धोना पर्याप्त नहीं, बल्कि पैरों को धोना और 16 बार जल की अंजलियों से मुंह धोने का विधान है। 16 बार मुंह धोने के पीछे आयुर्वेद और योग का विज्ञान है। यह आंखों की ज्योति बढ़ाता है और नींद के आलस्य को पूरी तरह तोड़कर मस्तिष्क को पूजा के लिए सतर्क करता है। यहाँ ब्रह्मा जी कुछ विशेष निषेध भी बताते हैं जो प्रकृति के संरक्षण से जुड़े हैं। वे कहते हैं कि षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए, यानी लकड़ी के दातुन हमें नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन तिथियों पर वृक्षों और वनस्पतियों में एक विशेष जल तत्व होता है जिसे तोड़ना उन्हें कष्ट पहुंचाने जैसा है। एक शिव भक्त न केवल अपना बल्कि प्रकृति का भी सम्मान करता है। शुद्धि के बाद
स्नान का क्रम आता है। स्नान केवल शरीर पर पानी डालना नहीं, बल्कि अपने ऑरा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं कि नदी, सरोवर या घर में जहां भी संभव हो समय पर स्नान करें। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है, जिसे आज हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रविवार, श्राद्ध पक्ष, संक्रांति, ग्रहण, महादान और व्रत वाले दिनों में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण है। इन विशेष दिनों में सूर्य की किरणें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के तापमान को प्रभावित करती है। ऐसे में गर्म पानी का प्रयोग शरीर के ऊर्जा चक्रों को असंतुलित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य और साधना दोनों की हानि होती है। इसके अलावा तेल लगाने के भी नियम हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है उसके लिए दोष नहीं है, लेकिन केवल शौक के लिए ग्रहण के दिनों में सरसों का तेल लगाना वर्जित है। यह अनुशासन हमें सिखाता है कि एक साधक अपनी मनमर्जी से नहीं, बल्कि प्रकृति और शास्त्रों के तालमेल से जीवन जीता है। स्नान के बाद शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन अब बाहरी तैयारी की बारी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्नान के उपरांत सदैव धुले हुए, स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। रात के पहने हुए या दूसरों के उपयोग किए हुए वस्त्रों को बिना धोए पूजा में पहनना निषेध है, क्योंकि वस्त्र हमारे पसीने और पुरानी ऊर्जा को सोख लेते हैं, जो ध्यान में बाधा डालते हैं। इसके बाद पूजा के लिए एक पवित्र स्थान चुनें और वहां गोबर से लीप कर शुद्धि करें। आसन के लिए लकड़ी का पाटा या मृग चर्म श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और साधक की ऊर्जा के बीच कुचालक का काम करता है, जिससे ऊर्जा क्षीण नहीं होती। अब आता है शिव भक्त का सबसे बड़ा श्रृंगार और कवच, भस्म और रुद्राक्ष। आसन पर बैठकर सबसे पहले ललाट पर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जो मस्तक त्रिपुंड से सूना है, वहां किया गया जप, तप और दान अपना पूरा फल नहीं दे पाता। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर अंततः राख होना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। त्रिपुंड की 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इसके साथ ही गले या हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। जब आप भस्म और रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप शिव के गण बन जाते हैं और काल भी आपको छूने से डरता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग मंदिर में घुसते ही सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगते हैं, लेकिन शिव पुराण इसे सही नहीं मानता। हर राजा के दरबार की एक मर्यादा होती है। ब्रह्मा जी पूजा का सही क्रम समझाते हैं। वे कहते हैं, सबसे पहले पूजा की सामग्री जैसे कि जल, गंध और अक्षत को अपने दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा मानसिक रूप से हमें लेना है। फिर गुरु की आज्ञा लेकर सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करें। ओम गणपते नमः का जाप करें और कहें, हे गणेश, मेरी पूजा में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें और मेरी भूलों को क्षमा करें। गणेश जी के बिना शिव पूजा की स्वीकार्यता नहीं होती। गणेश जी के साथ साथ कार्तिकेय, द्वारपालों और आदिशक्ति माता पार्वती की पूजा करें। कार्तिकेय जैसे कि स्कंद और द्वारपालों जिसमें नंदी और भृंगी आते हैं। ठीक है, इनका हमें यहां पर ध्यान रखना है। यह पंचायतन पूजा कहलाती है। यह हमें सिखाता है कि शिव अकेले नहीं हैं, वे एक गृहस्थ हैं। जब हम उनके परिवार और सेवकों का सम्मान करते हैं तो महादेव उस भक्त पर स्वतः प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी के बच्चों को प्यार करने से पिता खुश होता है, वैसे ही गणेश, कार्तिकेय की पूजा से शिव द्रवित हो जाते हैं। अब मुख्य पूजा आरंभ होती है। जैसा कि पिछले अध्याय अर्थात रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में संकेत दिया गया था, कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही मोक्ष देने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि संभव हो तो रोज ताजी मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और विसर्जन करें। यदि यह संभव न हो तो घर में स्थापित धातु या पत्थर के शिवलिंग की पूजा करें। पूजा के लिए दिशा का बहुत महत्व है। ब्रह्मा जी स्पष्ट निर्देश देते हैं कि साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए
उत्तर दिशा न केवल चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि यह कैलाश पर्वत की दिशा भी है, जहां शिव शक्ति का वास है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करना वर्जित है। आसन पर स्थित होकर गुरु और शिव का भेद मिटाते हुए अपने सामने रखे शिवलिंग को ही साक्षात महादेव माने। याद रखें, मूर्ति केवल पत्थर या मिट्टी नहीं है, वह आपके विश्वास का एक भौतिक रूप है। अब पूजा का सबसे दिव्य और रोमांचक क्षण आता है, आवाहन। आवाहन का अर्थ है उस ब्रह्मांडीय चेतना को जो कण कण में व्याप्त है, अपने छोटे से शिवलिंग में आमंत्रित करना। इसके लिए शांत मन से आंखें बंद करें और उस स्वरूप का ध्यान करें जिसका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। कल्पना करें, कैलाश के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे हैं। उनके 5 मुख हैं जो 5 तत्वों के प्रतीक हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं जो 10 दिशाओं के रक्षक हैं। प्रत्येक मुख पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी 3 नेत्र चमक रहे हैं। सिर पर गंगा और बाल चंद्रमा सुशोभित हैं। उनका शरीर कपूर की तरह गौर वर्ण का है, जिस पर भस्म रवि है। गले में वासुकी नाग का हार है और वे बागंबर पर आसीन हैं। इस ध्यान को इतना गहरा करें कि आपको सचमुच लगने लगे कि महादेव आपके सामने प्रकट हो गए हैं। आह्वान करते समय कहें, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधि, मैं आपको अपने घर में अपनी पूजा में बुला रहा हूं। आप आए और इस शिवलिंग में प्रतिष्ठित हों। इस प्रकार से यह जो मानस पूजा है, वह बाहरी पूजा से भी अधिक फलदायी होती है। भगवान का आह्वान करने के बाद उनका आसन स्थापित करें और उन्हें पाद्य अर्थात पैर धोने का जल, अर्घ्य और आचमन दें। इसके बाद शिव को सबसे प्रिय क्रिया अभिषेक आरंभ करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे शिवलिंग का स्नान कराएं। प्रत्येक द्रव्य का अपना महत्व है। दूध वंश वृद्धि के लिए, दही बल के लिए, घी मुक्ति के लिए, शहद मधुरता के लिए और शक्कर सुख के लिए। पंचामृत के बाद शुद्ध जल या गंगा जल की धारा छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। शिव पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें बेलपत्र न हो। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि शिव जी को महंगे आभूषणों की चाह नहीं है, वे तो प्रकृति प्रेमी हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित करें, कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, मंदार और द्रोण पुष्प। लेकिन इन सब में श्रेष्ठ है बेलपत्र और धतूरा। बेलपत्र के तीनों पत्ते सत्व, रज और तम गुणों के प्रतीक हैं। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम अपने तीनों गुण अर्थात जो तीनों कर्म हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, शिव को सौंप देते हैं। धतूरा जहरीला होता है। उसे चढ़ाने का भाव यह है कि हे नीलकंठ, मेरे जीवन में जो भी कड़वाहट, विष या बुराइयां हैं, उन्हें आप स्वीकार करें और मुझे शुद्ध करें। पुष्प अर्पण के बाद गुग्गल और अगर की धूप दिखाएं, जो वायु तत्व की शुद्धि करती है। फिर घी का दीपक जलाएं, जो अग्नि तत्व और ज्ञान का प्रतीक है। यह प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाने की प्रार्थना है। पूजा के अंत में आरती का विधान है। आरती केवल थाली घुमाना नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि मंडल पर 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार आरती घुमानी चाहिए। कुल 14 बार की गई यह प्रक्रिया हमारे 14 लोकों और 14 विधाओं की शुद्धिकरण का प्रतीक है। आरती के बाद परिक्रमा करें, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, मेरे जीवन की धुरी आप ही हैं। मेरा पूरा जीवन आपके ही इर्द गिर्द घूमता है। और अंत में एक सच्चे भक्त का सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्षमा याचना। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहें, हे प्रभु, मैं न मंत्र जानता हूं, न क्रिया, न भक्ति। मैंने अज्ञानवश या जानबूझकर पूजन में जो भी कमी छोड़ी है
या जो गलती की हो उसे क्षमा करें। मैं जैसा भी हूं आपका हूं। जो गिरता है उसे आप ही संभालते हैं। यह प्रार्थना भक्त के अहंकार को पूरी तरह मिटा देती है और यही शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पूजा पूर्ण होने पर भगवान का विसर्जन करें, लेकिन सावधान, विसर्जन का अर्थ भगवान को घर से निकालना नहीं। इसका अर्थ है, हे प्रभु, पूजा के लिए मैंने आपको जिस मूर्ति में आमंत्रित किया था, अब आप उस साकार रूप से निकलकर पुनः मेरे हृदय रूपी निराकार मंदिर में विराजें। उस चढ़े हुए जल को अपनी आंखों और मस्तक पर लगाएं, क्योंकि अब वह साधारण जल नहीं, शिव प्रसाद है। ब्रह्मा जी अंत में नारद जी से कहते हैं, हे नारद, यह शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि है। जो मनुष्य आलस्य त्याग कर नियम और भाव से इस विधि का पालन करता है, उसे इस लोक में समस्त भोग और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, भक्तों, इस 13वें अध्याय का सार यही है कि पूजा कोई रस्म नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण अनुशासन है। जब हम शरीर, मन और आत्मा को एक करके शिव के सामने झुकते हैं तो हमारा साधारण जीवन भी शिवमय हो जाता है। हे मेरे प्यारे महादेव के भक्तों, आज इस अध्याय में हमने सीखा कि जीवन में विधि और विधान का होना क्यों जरूरी है। अनुशासन ही वह पात्र है जिसमें भक्ति का अमृत टिकता है। क्या आप भी कल सुबह से इस दिनचर्या को अपनाने का प्रयास करेंगे? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपना संकल्प जरूर बताएं। और साथ साथ आज का यह अध्याय आपको वास्तव में अच्छा लगा है, आपको लगा है कि रुद्र संहिता के, शिव पुराण का जो रुद्र संहिता है उसका जो 13वां अध्याय है, इसमें जो शिव पूजा के बारे में बताया गया है वह वास्तव में आपको मन भावन लगा है, आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार से शिव पुराण की जो रहस्यमय कथाएं हैं उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे एक विनती है कि शिव पुराण के इस ज्ञान गंगा को घर घर तक पहुंचाएं, अपने परिवारजनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्नेहीजनों में, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वह भी शिव पूजा की जो वास्तविक विधि है उसको जान सकें और शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ इस शिव गंगा को और आगे बढ़ाते हुए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।